अरुण एक छोटे से गांव में अपने ढाबे का मालिक था। ढाबा बहुत ही साधारण था, लेकिन अरुण के अंदर एक खास बात थी, आलस्य। वह हमेशा किसी न किसी बहाने से काम टालता रहता था और दिन भर सुस्त रहता था। ढाबे पर कुछ लोग आते, कुछ नहीं आते, लेकिन अरुण की दिनचर्या कभी भी नहीं बदलती थी। वह हमेशा यही सोचता कि यही उसकी किस्मत है और उसके पास कुछ नया करने की ऊर्जा नहीं थी। एक दिन एक ग्राहक अरुण के ढाबे पर आया। वह एक शहरी युवक था जो पूरे दिन मेहनत करने के बाद खाना खाने के लिए यहां रुका था। जैसे ही उसने खाना खाया, उसने अरुण से कहा, तुम्हारे ढाबे का खाना तो अच्छा है, लेकिन तुम इसे और बेहतर बना सकते हो। तुम्हारे पास बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत का अभाव है। यह बात अरुण के मन में घर कर गई। उसने सोचा, क्या सचमुच मुझे कुछ और करना चाहिए? अगले कुछ दिन अरुण ने अपनी आदतें बदलने की ठानी। उसने ढाबे को साफ किया, नया मेनू तैयार किया और ग्राहकों के लिए नए तरीके से सेवा देने की कोशिश की। अरुण ने सोचा कि यदि वह ढाबे को केवल एक साधारण जगह नहीं, बल्कि एक खास स्थान बना सके, तो लोग उसकी मेहनत की सराहना करेंगे। उसने अपने ग्राहकों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की, उनके पसंद नापसंद को समझा और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद अरुण का ढाबा शहर भर में प्रसिद्ध हो गया। उसका आलस्य अब एक प्रेरणा में बदल चुका था। लोग उसकी मेहनत और समर्पण की तारीफ करने आने लगे थे। अरुण ने समझा कि जीवन में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कदम जरूरी था और आलस्य को छोड़कर अगर किसी काम को पूरी मेहनत से किया जाए तो वह किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अरुण की तरह अगर हम भी अपनी आदतें बदलें और समय का सदुपयोग करें, तो हम भी अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। आलस्य को छोड़कर अगर हम अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करें, तो हमारी मेहनत हमें न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक रूप से भी सफलता दिला सकती है। अरुण ने अपनी जिंदगी बदलने के बाद गांव के दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया। अब गांव में हर कोई अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने के बारे में सोचता था। उस छोटे से ढाबे ने पूरी गांव की सोच और जीवन शैली को बदल दिया था।